देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी अपना कारोबार बेच रही है। बिसलेरी अपना कारोबार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के हाथों बेचने की तैयारी कर रही है। 7,000 करोड़ में ये डील होगी। बिसलेरी इंटरनेशनल के मालिक रमेश चौहान ने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वारिस के अभाव में वो अपनी कंपनी को बेचने जा रहे हैं। अंबानी परिवार अरबपति कारोबारी हिंदुजा ब्रदर्स के बीच संपत्ति को लेकर सालों तक चले विवाद आपको याद होंगे। कारोबारियों और उद्योगपतियों के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता की 7,000 करोड़ की संपत्ति को संभालने से इनकार कर दिया। बेटी ने पिता के कारोबार में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण 30 साल पुरानी कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया गया। पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान अपनी कंपनी को टाटा के हाथों बेचने जा रहे हैं। बिसलेरी बेचने के अपने फैसले से रमेश चौहान बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस कंपनी को उस तरह से संभालने वाला कोई नहीं है जिस तरह से उन्होंने अब तक संभाला है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जयंती चौहान इस कारोबार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखती है, जिसके कारण उन्हें अपना कारोबार बेचना पड़ रहा है। आइए हम आपको उनकी बेटी जयंती चौहान के बारे में बताते हैं। बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान 37 साल की है। जयंती चौहान के लिंक्डइन प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो बिसलेरी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन हैं। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने पिता के इस कारोबार में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उन्होंने बिसलेरी के दिल्ली ऑफिस और फिर बाद में साल 2011 में मुंबई ऑफिस की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ही कंपनी के दिल्ली ऑफिस की शुरुआत की गई। उन्होंने बिसलेरी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी के ऐड और मार्केटिंग की कमान जयंती संभालती है। कंपनी में ऑटोमेशन प्रोसेस की शुरुआत जयंती ने अपने नेतृत्व में करवाई है। जयंती बिसलेरी ब्रांड को चमकाने में अहम रोल निभा रही है। कंपनी के ऐड कैंपेन के अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर उनका फोकस रहता है। बिसलेरी के अलावा जयंती बिसलेरी मिनरल वाटर, वैदिका नेचुरल मिनरल वाटर, फिजी फ्रूट ड्रिंक और बिसलेरी हैंड प्यूरीफायर प्रोडक्ट्स के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रही है। वो मार्केटिंग के अलावा ब्रांड मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में खास रुचि रखती है। कंपनी के विज्ञापन और कम्युनिकेशन में वो सक्रिय रूप से शामिल है। 37 साल की जयंती का बचपन दिल्ली और मुंबई के अलावा न्यूयॉर्क में बीता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है, जिसके बाद वो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए लंदन चली गई। उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी से अरबी की डिग्री हासिल की है। बिसलेरी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में कंपनी के 122 ऑपरेशनल प्लांट है, जबकि 4,500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क फैला है। बिसलेरी कंपनी को बेचने की खबर आते ही ये मीडिया की सुर्खियां बन गई। लोग जयंती के बारे में सर्च करने लगे। उन्होंने क्यों कंपनी की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, इस बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो फैशन से जुड़े कारोबार पर फोकस करेंगी। वही अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जयंती ने बस इतना लिखा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उनके इस पोस्ट पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। लोग उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं। रमेश चौहान ने 1984 में 1984 में बिसलेरी की शुरुआत की थी। इस समय वो कंपनी के चेयरमैन हैं और उनकी उम्र 82 वर्ष है। वो कहते हैं बिसलेरी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए उनके पास वारिस नहीं है। उन्होंने कहा बेटी जयंती की बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें बिसलेरी देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी है। बिसलेरी के चेयरमैन ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है टाटा ग्रुप भविष्य में इसका और विस्तार करेगा। हालांकि बिसलेरी को बेचने का निर्णय मुझे परेशान करने वाला है। मैं टाटा की कल्चर और उसकी वैल्यू को पसंद करता हूँ। यही कारण है कि मैंने इसे टाटा ग्रुप को बेचने का फैसला किया। उन्होंने बताया इसके अलावा भी कई ग्रुप इसे खरीदने की इच्छा रखते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बिसलेरी के बीच हुए करार के अनुसार बिसलेरी का मौजूदा मैनेजमेंट 2 साल तक काम करता रहेगा। एक साक्षात्कार में चौहान ने बताया कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा के साथ कई चरणों की बातचीत के बाद ये फैसला किया। इस दौरान मुझे ये लगा कि ये लोग अच्छे हैं। बिसलेरी के चेयरमैन कहते हैं कंपनी को बेचने के बाद मिलने वाले पैसों का क्या करूँगा, इस बारे में अभी सोचा नहीं है। लंबे समय मेहनत करने के बाद इसे तैयार किया है, इसलिए मुझे ऐसे खरीदार की तलाश थी जो कंपनी के साथ कर्मचारियों का भी ख्याल रखे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। Thanks for watching.